हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की, जो कि दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा के बारे में आज हम बताएंगे। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। असुरों के संहार के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। कैसे करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की पूजा और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, आज इस बारे में बात करते हैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा है और देवी को कल्याणकारी माना गया है। देवी की सवारी शेर है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों को धारण कर रखा है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप मोहक और अलौकिक है और माता की कृपा से कई बार भक्त को दिव्य सुगंधियों या दिव्य ध्वनियों का अनुभव होता है। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा की महत्व की। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। शत्रुओं का डर सता रहा हो या फिर कुंडली में ग्रह दोष की समस्या हो, माँ चंद्रघंटा की पूजा से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस तरह से डर को दूर कर व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है और देवी माँ के आशीर्वाद से सुंदर काया भी मिलती है। अब जान लेते हैं तीसरे दिन की पूजा के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद देवी को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। फिर देवी का श्रृंगार करें। सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प, फल, प्रसाद आदि से देवी की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आरती के बाद ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर माता के सामने अपनी समस्याएं और कष्ट को रखें। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। अब जान लेते हैं इनकी कथा के बारे में। असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिवजी के पास गए। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकलने ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने माता को एक घंटा दिया और सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार दी। अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर के साथ ही अन्य राक्षसों का संहार भी माँ ने किया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने सभी देवताओं के असुरों से मुक्त कराया। तो दोस्तों, ये थी माता चंद्रघंटा देवी की कथा।